हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं हिंदी का आंसर की 100 नंबर का हिंदी जो एग्ज़ाम हुआ था आरबी हिंदी 100 नंबर का, उसका आज आंसर की हम लेके आएंगे। 1 से लेके हम 100 तक का क्वेश्चन देखेंगे, सबका आंसर देखेंगे अच्छे से। तो चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं हिंदी आरबी 100 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 100 मार्क्स 100 अंक दिए गए थे और 90 मिनट दिए गए थे बनाने के लिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा से बना के आया होगा। चलिए देखते हैं आप लोगों का कितना बनाया हुआ सही है, और चलिए हम मिलान करते हैं कितना बनाया हुआ सही है। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, हमारे द्वारा आंसर दिया गया आपको अच्छा लगता है, आंसर की अच्छा लगता है, और जो मेरा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है अगर वो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप बिल्कुल फ्री में कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का नहीं, जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी 100 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत होती है तो भारतेंदु युग से होती है। कब से होती है? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, आधुनिक हिंदी कविता नहीं, आधुनिक हिंदी वाक्य सरिता के संपादक कौन है? आधुनिक हिंदी वाक्य सरिता के संपादक उमेश चंद्र मिश्र शिव है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आंसू के कवि कौन है? आंसू के कवि प्रसाद है। कौन है? प्रसाद। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, हिमाद्री तुंगभृंग के कवि कौन है? इसके भी कवि कौन है? प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, लहर के कवि कौन है? इसके कवि भी कौन है? प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कामयानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी कामयानी कब प्रकाशित किया गया था? ये 1936 में प्रकाशित किया गया था, 1936। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो वो छायावादी काल के कवि है। किस काल के हैं? छायावादी काल के कवि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दीन कविता के कवि कौन है? इसमें हम स्टार लगाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सही आंसर निराला होना चाहिए। ठीक है, और आप भी देख सकते हैं इसमें हम स्टार लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, महाप्राण किस कवि का उपनाम है? यानी कि निराला का नाम जो है महाप्राण है। क्या है? निराला का नाम महाप्राण है। 10 नंबर क्वेश्चन, दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये बेगूसराय सिमरिया है। दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? बेगूसराय सिमरिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, मनुष्य का श्रेय कविता उद्धृत है। इसका आंसर तो उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका रसीम नहीं, रसवंती होगा शायद इसका आंसर। क्या होगा? रसवंती। ऑप्शन नंबर सी, वो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ब्याल पर विजय कविता के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दिनकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहने लगा चांद के कवि कौन है? इनके भी कवि कौन है? दिनकर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, गीत और गीत के कवि उद्धृत है। किससे उद्धृत है? तो ये रसवंती से उद्धृत है। किससे? रसवंती से। क्वेश्चन नंबर 15, हाहाकार कविता के कवि कौन है? दिनकर जी है। हाहाकार कविता के कवि दिनकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, युधिष्ठिर की गलानी कविता के लेखक कौन है? यानी कि कवि कौन है? इसके कवि कौन है? दिनकर जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भीष्म का पश्चाताप शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वो उसके कवि भी कौन है? ऑप्शन नंबर डी, दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिनकर का जन्म हुआ था, यानी कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, दुर्वाचल कविता के कवि कौन है? इसमें तो नहीं लगाए हैं, इसका आंसर होना चाहिए अज्ञे जी, दिनकर, निराला, प्रसाद। इस क्वेश्चन का आप स्टार लगा कर रख लीजिए। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास की हवा शीर्षक कविता के कवि कौन है? अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वसंत की आगवानी कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 22, वे और तुम कविता के कवि कौन है? इसके भी कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
गीत फरोश कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, रक्त क्षण कविता के कवि कौन है? अज्ञे जी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, असुंदर के क्वेश्चन नंबर 25, असुंदर के गांठ शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पूंजीवादी समाज के प्रति कविता के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, मंगल वर्षा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भवानी प्रसाद मिश्र। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेदना और कल्पना के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर बी निराला। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 देखते हैं, बबूल कविता के कवि कौन है? मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, श्याम तन भर बंगा यौवन पंक्ति है, यानी ये किसकी पंक्ति है? ये तोड़ती पत्थर की पंक्ति है। किसकी है? तोड़ती पत्थर कविता की पंक्ति है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुकुरमत्ता के कवि कौन है? कुकुरमत्ता के कवि निराला हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, हे अमानिसा उगलता गगन धन अंधकार पंक्ति किससे उद्धृत है? यानी ये पंक्ति किससे लिया गया है? तो राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मुक्त छंद के कवि कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निराला। 33 हो गया। 34 नंबर देखते, कामयानी के कवि कौन है? तो प्रसाद जी हैं कामयानी के कवि। क्वेश्चन नंबर 35, शेफालिका के कवि कौन है? इसको आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, जागो फिर एक बार कवि के लेखक कौन है? यानी कि कवि कौन है? जागो फिर एक बार के कवि कौन है? वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी निराला जी हैं। 37 नंबर, सांझ का बादल के कवि कौन है? धर्म भारती है, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर, कवि और कल्पना के कवि कौन है? धर्म भारती। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरस पतक का प्रकाशन वर्ष कब है? यानी कि कब प्रकाशित किया गया था? 1943। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन, छल कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रसाद। 41 देख लेते हैं, बंगाल का काल कविता के कवि कौन है? तो वो बच्चन है, बच्चन जी है। विप्लव नाम शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर था क्या था विप्लव का? वो याद नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, पग ध्वनि कविता के कवि कौन है? तो बच्चन है। पग ध्वनि कविता के लेखक कौन है? बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, मूसलाधार के कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें भी हम स्टार लगाए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन हम नहीं बनाए थे एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरे दीपक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो महादेवी वर्मा है, महादेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नव संस्कृति के कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। 48 नंबर, हिमाद्री कविता के कवि कौन है? इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। 5-6 क्वेश्चन है जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, फिर इसका शॉर्ट वीडियो निकालेंगे जिसमें इसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, वाणी कविता के कवि कौन है? वाणी कविता के कवि पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बापू कविता के कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये सब तो ये लेजिस्लेटिव, इसका हिंदी क्या होगा? तो ये होगा विधान होगा 51 का, और 52 का सकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका जल्दी देख लेते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश वाला है। और 53 का हो जाएगा विशेषज्ञ।
54 का हो जाएगा निष्कासन। 55 का हो जाएगा विस्तार। 56 देखते हैं, 56 का हो जाएगा अभियंता, ऑप्शन नंबर ए। 57 का हो जाएगा कुल सचिव। 58 का हो जाएगा अभिसद। और 59 का सेनेट का क्या होगा, अभिसद। सेनेट का हिंदी अनुवाद, सेनेट का हिंदी अनुवाद अभिसद। इसमें शायद इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। यस, इसमें स्टार आप लगा लीजिए। सेनेट। नेक्स्ट, एडवांस का हिंदी हो जाएगा अग्रिम। नेक्स्ट 61। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ते, वो इंग्लिश था उसको वो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं उसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को नहीं पढ़े, उसमें जान नहीं था। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन है, संक्षेपण के गुण है। देखिए, संक्षिप्तता, पूर्णता, स्पष्टता, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, पल्लव की भाषा होनी चाहिए तो स्पष्ट होना चाहिए, प्रज्वल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए, तो इसका संक्षेपण जो लिखा जाता है वो 1/3 में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1/3 में। इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर लगाइएगा, वो 1/3 होता है, ठीक है। 64, पल्लव के गुण है वो भाव विस्तार है। क्या है? भाव विस्तार। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन, वाइस चांसलर का हिंदी, वो फिर हिंदी आ गया, ये कुलपति होगा, इसका वाइस चांसलर का कुलपति होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, टिप्पणी के प्रकार होते हैं तो वो प्रशासनिक प्रकार भी होते हैं, अनुभागीय प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, टिप्पण की विशेषता होती है तो संक्षिप्तता होती है। क्या होती है? संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 68, शोक पत्र लिखा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या लिखते हैं? शोक पत्र लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69, संसार से संबंधित कहलाता है, लौकिक कहलाता है, जो संसार से संबंधित रहता है उसको लौकिक कहते हैं। 70 नंबर, विज्ञान का ज्ञाता वैज्ञानिक हो सकता है, वैज्ञानिक ही होगा, विद्वान या एवं सी दोनों हो सकता है, ठीक है। स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, भोजन करने की इच्छा कर विभुक्षु होता है। क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर सी, विभुक्षु, जो भोजन करने की इच्छा रखता है, ठीक है। 72, अनेक भाषाओं का ज्ञाता को कहा जाता है बहुभाषवादी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर, ध्यान करने वाला ध्याता कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। तीक्ष्ण बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुगार बुद्धि कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 75 नंबर, अच्छे कुल में जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है, जो अच्छा कुल में उत्पन्न होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, त्रास का पर्याय क्या होता है? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। डर, आतंक, आशंका, ये तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, गुरु का पर्यायवाची क्या हो गया? तो शिक्षक, प्रधानाचार्य, आचार्य, ये सब होगा। ये आप लोग तो सब बना के ही आया होगा। 78 नंबर, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? तो रजनीश भी होता है, मयंक भी होता है, यानी कि उपयुक्त एवं भी दोनों, सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। 79 का भाग का पर्याय, तो वो हिस्सा होगा, डिवाइड, हिस्सा, पार्ट, क्या होगा? हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, असीम का अर्थ होता है अपार, असीम, अपार। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची होगा तो आकाश का व्योम नभ होता है, तो एवं भी दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 नंबर, अर्थ का विलोम होगा इति, समाप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, अनुराग का विलोम होगा विराग होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 84, अनुदार का विलोम शब्द है आधार होगा, क्या? अनुदार का आधार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, विलोम का अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो वो प्रतिलोम होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। उपलब्ध का विलोम क्या होगा? तो अनुपलब्ध होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु का विलोम अल्पायु। क्वेश्चन नंबर 88, सन्यासी का शुद्धतम रूप है, यानी कि सन्यासी। करेक्ट आंसर बी नंबर, ऐसे लिखा जाता है सन्यासी। ठीक है। 89 का जीर्ण का विलोम होगा अजीर्ण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 90 का दृष्ट का विलोम होगा विनर्म, दृष्ट का क्या होगा? विनर्म। 91 देख लेते हैं, आँख, मुहावरा आ गया। ठीक है। आँख फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। ठीक है। 92 का इतिश्री होना, समाप्त होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। खून पसीना एक करना यानी कठिन मेहनत करना, यानी कड़ी मेहनत करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 94 कोहू का बेल यानी कठिन परिश्रम करने वाला, क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 95 95 देख लेते हैं। हिंदी भाषा भारत की है, तो वो क्या है? राजभाषा है। बहुत स्टूडेंट इसमें राष्ट्रभाषा लगा कर है। ठीक है। तो इसका आंसर राष्ट्रभाषा नहीं होगा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। ये जो हिंदी है भारत की क्या है? राजभाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। कंपटीशन में बहुत बार पूछा चुका है। ठीक है। 96 देखते हैं। राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? वो 17 अनुच्छेद के किस भाग में? 17 भाग 17 में। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 98 भारत राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीबी खैर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा का अभिप्राय है यानी कि मातृभाषा, इसका होगा आंसर लगभग में, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन मातृभाषा ही आंसर होगा। ठीक है। देखते हैं। 100 मैथिली को संविधान में स्थान कब मिला, यानी कि मैथिली जो भाषा है इसको संविधान, भारतीय संविधान में कब स्थान मिला? तो 2003 में मैथिली को संविधान में क्या कर गया था? ऐड कर गया था। इसी को लेके हमारा हिंदी का 100 क्वेश्चन का आंसर की क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप लोग चेक कर लेंगे कितना आपका सही बना होगा। तो चलिए इसी सारी बातों के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, धन्यवाद, और हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर की चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे फेसबुक ग्रुप पे कृष्णा जॉब एकेडमी के नाम से फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सारे समस्याओं का समाधान निकालेंगे और क्वेश्चन भेजने के बाद हम आपका आंसर की बना के वीडियो के माध्यम से अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है। और मेरा कंपटीशन वाला जो क्लास चलता है उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे रोज जाता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। विगत 5-6 दिन के बाद करंट का क्लास स्टार्ट होगा जो रोज़ चलेगा एक। ठीक है।